प्यारे बच्चों, अभ्यास 1B प्राकृतिक संख्याएं। 1A हमने देख लिया था, 1B देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में ही, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बोर्ड पर और इन दोनों में ही एक जगह इसने डैश दिया हुआ है, तो यानी इस डैश की जगह हमने कुछ ना कुछ इसमें फिल करना है। देखते हैं क्या इसमें हम फिल कर सकते हैं, कौन सी संख्या इसमें हम भर सकते हैं। तो एक पैटर्न इसने फॉलो किया है, 4 5 6 7 8, मतलब जो संख्याएं हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। जो काउंटिंग्स हैं 4 5 6 7 8 ये बढ़ रही हैं आगे। इसी तरह से नीचे भी 23 24 25 और यहाँ पर डैश है। डैश की जगह आपको पता ही है, जब ऊपर एक मेथड इसने फॉलो किया है कि जो काउंटिंग है हमारी वो एक फॉलो कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे ही नीचे भी बढ़ेंगी 23 24 25 26 और ये 27 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, तो इसमें ये नीचे ऑप्शन लिखे हैं 1 2 और ये 3rd और ये 4th। तो कौन सा आ जाएगा 26। 3rd वाले पे हम टिक लगा देंगे, 3rd वाला हम नोट कर लेंगे। नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हुआ है 9 8 7 6 5। अगर हम इस तरफ से देखें, राइट से अगर हम पढ़ेंगे इसको यहाँ से, तो 9 8 7 6 5, मतलब संख्या घट रही है। ऐसे ही नीचे 35 34 और जब घट रही है ऊपर तो नीचे भी घट रही है। 35 34 यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 बच्चों, और 32 31। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। देख लें एक बार इसको आप। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क्या पार्ट है, इसमें कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। बच्चों अनुवर्ती क्या होती है, एक आगे वाली, मतलब इंग्लिश में अगर बात करूं तो सक्सेसर नंबर बोलते हैं उसको, मतलब एक आगे वाली, एक प्लस होके सक्सेसर नंबर हमें या अनुवर्ती संख्या हमें मिल जाती है। तो देख लेते हैं किसकी, 13 की पूछ रहा है, यानी कि 13 का सक्सेसर नंबर क्या होगा या 13 की अनुवर्ती संख्या या आगे वाली संख्या क्या होगी। तो 13 से आगे आने वाली संख्या हमें पता ही है सर कितनी होती है, 14 होती है, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 27 की पूर्ववर्ती क्या होती है, प्रेडेसेसर। इंग्लिश में क्या कहते हैं पूर्ववर्ती को, प्रेडेसेसर नंबर। तो 27 से एक पहले नंबर कौन सा आ जाएगा 26। तो 26 पे टिक कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बच्चों। ग कह रहा है इसमें 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती मतलब सक्सेसर, आगे आने वाली एक जोड़कर जो आती है। तो 6 से आगे कौन सी आएगी, 6 से आगे हम देखें पहले ऑप्शन में दे रखा है बच्चों इसने 6 और 7। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी ये आपसे सक्सेसर नंबर या अनुवर्ती संख्या के बारे में पूछेगा तो सिर्फ हमें केवल एक ही होती है सक्सेसर नंबर। मतलब अगर 6 की पूछ रहा है तो वो क्या मिलेगा, केवल 7 ही मिलेगा। ना कि अगर देखा जाए तो इससे आगे तो 8 भी आता ही है, 6 7 8 भी आता ही है, ठीक है ना। 6 से आगे 6 और 7 भी आता है और 8 भी आता है, लेकिन नहीं, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली, जस्ट नेक्स्ट टू द 6, 6 से जस्ट आगे वाली संख्या क्या कहलाएगी, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 7 होगी, या 6 का सक्सेसर नंबर कितना होगा, 7 होगा। अब देख लेते हैं घ 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली मतलब क्या कहेंगे इसको, प्रेडेसेसर इंग्लिश में। तो 15 से पहले कौन सी आएगी, केवल 14 रहेगी। ठीक है बच्चों, देख लें एक बार आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए, मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताने। इसमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ 5 सेंटेंसेस है हमारे पास। इनमें से पहला कह रहा है ये एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहली बात तो ये कि हाँ है। मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमेशा 1 से या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रू कह रहा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। अब एक नई चीज आई है इसमें, क्या, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है बच्चों, नंबर लाइन। एक लाइन होती है ऐसे जिस पर
जो भी हम काउंटिंग करते हैं, जो भी है हमारे सारे नंबर इस पर दिए होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बीच में होती है 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे डैश डैश चलते रहते हैं। इधर -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही इधर भी कंटिन्यू ये नंबर चलते जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, संख्या रेखा पर निरूपित, ये कैसी संख्याएं हैं? यहां से स्टार्ट होती है ना प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग वाली संख्याएं यहां से स्टार्ट होती हैं। तो ये कह रहे हैं किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। दाहिने ओर मतलब अगर इधर की बात करें हम, दाहिने मतलब राइट में, तो 1 के दाहिने में कौन है? 1 के राइट में 2 है, 2 के राइट में 3 है, 3 के राइट में 4 है। तो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। क्या ये दाहिने वाली 2 से छोटी है? अगर हम इसकी बात करें 3 की, तो क्या ये 2 के दाहिने में पड़ती है? दाहिने में, राइट में पड़ रही है 2 के, तो क्या ये 2 से छोटी है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है, बड़ी होती हैं। प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे हमेशा बड़ी होंगी, ना कि छोटी, इसलिए छोटी बता रहा, तो ये हो गया असत्य। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। क्रमागत नंबर क्या होती है? क्रमागत संख्या होती है क्रम से आने वाली। मतलब क्रम से कैसे आती हैं? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4। ठीक है ना? तो क्रमागत संख्या क्या होंगी? ये पूछ रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 इज अ रियल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। क्या 23 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सर आपने ही बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं जो कि 1 से स्टार्ट होंगी, तो 23 भी बीच में आता ही है। तो 23 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या हो जाएगा? सत्य। अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। आप बताइए इस बात को। प्राकृतिक संख्याओं का एंड कहां पर है कहीं पर एंड? नहीं, क्योंकि सर आपने बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। तो यह भी कैसा है सेंटेंस हमारा? ये सत्य है। ठीक है ना? चेक कर लें एक बार आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अभी बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या का, तो हमने देखा था 9999 है ये। और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती क्या होती है? सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर मैंने बताया था कैसे आता है। अनुवर्ती संख्या कैसे आती है? संख्या में जो संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ करके आ जाता है सक्सेसर नंबर, या हमारी अनुवर्ती संख्या। देख लेते हैं क्या है 9999। 9999 इसमें +1 कर देंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10,000। 10,000 आ गया, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट का सॉल्यूशन है हमारा। नेक्स्ट संख्या क्या दी गई है हमारी नेक्स्ट संख्या दी गई है 1,01,000। पढ़ लेते हैं इसको इधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया? 1,01,000। और ये इसकी पूछ रहा है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? प्रेडेसेसर, मैंने आपको बताई थी। और प्रेडेसेसर नंबर कैसे आता है? जो संख्या दी गई है उसमें से एक माइनस करके या एक घटा के। तो 1,01,000 में से बच्चों 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,01,000 में से एक जाकर कितना बचेगा? कि सर 1,00,000 बच जाएगा पूरा। ठीक है ना सर? ये इसका हल हो गया। देख लो आप एक बार इसको आप। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों एक बार। क्या कह रहा है? संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में एक में आया था, हमने संख्या रेखा बनाई थी, फिर से बना लेते हैं एक बार। संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन, जिस रेखा पर नंबर्स हो या जिस रेखा पर संख्याएं हो वो क्या हो गई? संख्या रेखा। बीच में क्या बताया था मैंने? 0, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स या सकारात्मक संख्याएं या प्लस के नंबर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इधर मैंने क्या बताया था आपको? ये
माइनस के नंबर्स आ जाते हैं इधर, माइनस की संख्याएं आ जाती हैं, और ये ऐसे ही आगे तक चलती जाएंगी, कहाँ तक, इन्फिनिटिव, अनंत तक चलती जाएंगी। तो क्या कह रहा था ये क्वेश्चन में, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं बनानी है। 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 0 से स्टार्ट होती है संख्या रेखा, 0 इसका मिड पॉइंट होता है, मध्य संख्या होती है 0, और स्टार्ट कहां से करेंगे, कह रहा है 1 से 9 तक की, है ना, 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है। अब प्राकृतिक संख्याएं हमें पता ही है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से लेके यहां तक इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये 0 से कह रहा था, 1 से कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 तक की हमने संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं ड्रॉ कर दी। चेक कर लें एक बार आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। पहले इतना ही देख लेते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या पता है हमें क्या होती है, 1000 या 1000। लेकिन सर ये कैसे पता चला, कैसे होती है 1000 ही? इसके लिए हम एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे इसने कहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, क्योंकि अंक इसने कहे कितने, 4 अंकों की छोटी पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़ेंगे। कैसे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अब इसको रब कर देते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, 999 यानी कि 999। सबको पता है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक यूज कर लेते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 का होता है सबसे बड़ा अंक। तो हमने 3 अंकों की बनाई है सबसे बड़ी संख्या, तो 999 बन गई। अब 999 में जैसे ही हम एक ऐड करेंगे या हम इसमें जैसे ही एक जोड़ेंगे, तो यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त करा देगा एकदम। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही हम एक ऐड कर देंगे या एक जोड़ देंगे, तो एकदम ये कितना बन गया, 999, 1000 बन गया। और आप देख लेंगे 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में मिल गई प्राकृतिक संख्या, क्या मिल गई, 1000 या 1000। अब ये कह रहे हैं कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें जो हमारा आंसर आया 1000, इसका क्या करना है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती क्या होती है, प्रेडेसेसर। तो 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी हमें संख्या दी गई है जिसकी पूर्ववर्ती निकाल रहे हैं उसको क्या करते हैं, उसमें से -1 हम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें से, इसमें से एक माइनस करने पर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 999 मिल जाएगा, जो कि 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 1000 की प्रेडेसेसर नंबर क्या होगा, 1000 का 999। देख लेंगे एक बार आप इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। 9 में क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी। और जब भी मैंने कहा था आपको, जब भी बड़ी से बड़ी कहेगा, ठीक है ना, जब भी ये लार्जेस्ट नंबर कहेगा तो हमें उसमें क्या करना है, 9 का अंक मान लेना है, जो 9 डिजिट है, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 9 होती है, सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 9 को ही उठा लेना है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 ले ली हमने, और कितनी बार है, 6 बार लिख दो इसे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया ये, 9,99,999। ठीक है ना, 9,99,999 ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है हमारी ये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। अनुवर्ती मतलब सक्सेसर नंबर, और सक्सेसर नंबर मैंने आपको बता रखा है, अनुवर्ती संख्या मैंने आपको बता रखा है कि सक्सेसर नंबर या अनुवर्ती संख्या हमेशा ही उस संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो एक जोड़ने पर ही हमारी आ जाती है। तो ये क्या है, 9,99,999। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं इसको काउंट करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख। ठीक है ना, तो हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, 99,999 है। और अगर हम उसका क्या करेंगे, एक सक्सेसर नंबर बताना है हमें, उसमें अनुवर्ती संख्या बतानी है, तो कितनी आ जाएगी हमारी, 10 लाख ही हमारी संख्या आ जाएगी। तो हमारा अभ्यास 1B बच्चों क्या हो गया, दी
एंड हो गया है। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।